टीना, टीना बेटा। जी पापा। जल्दी आओ बेटा, क्या कर रही हो? मिस्टर मल्होत्रा एंड जी मिस्टर पापा, पॉल। क्या हुआ? बेटा बैठो जरा। जी डैड। हाँ बेटा, दरअसल मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी सगाई में कितने दोस्तों को बुला रही हो? जी वो मैं किसी को नहीं बुला रही। किसी को नहीं बुला रही? बेटा क्या तुम इस सगाई से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है डैड। तो क्या ये लड़का तुम्हें पसंद नहीं है? उफ़, मैंने ऐसा कब कहा? टीना बेटा, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने पूरी ईमानदारी से हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हें और पंचम को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूं। देखो टीना बेटा, इस खानदान और इस लड़के को देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे खुशहाल भविष्य के लिए ये एकदम सही है। इसीलिए मैंने इतनी जल्दी में रिश्ता तय कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मेरा ये फैसला गलत है तो बिना झिझक मुझसे कह देना, क्योंकि तुम जानती हो बेटा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। उफ़ डैड, आपने जरा सी बात का क्या से क्या मतलब निकाल लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जिन लोगों को इनवाइट किया है उसमें मेरे भी दोस्त हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों बुलाऊं, है ना? पक्का यही बात है? हाँ बाबा, यही बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़का तुम्हें पसंद है? डैडी आप क्या बात है भाई अशोक? आइए आइए। क्यों खामखा बच्ची को परेशान कर रहे हो हैं? अरे भाई जब रिश्ता हमने करवाया है तो इसे पसंद क्यों नहीं आएगा? क्यों बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, तंदुरुस्त, तेरे सामने हो। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। देख बेटा, अच्छी सी बना कर लियो, उसमें दूध जरा ज्यादा ही डालियो। तेरी सगाई की सारी तैयारियां जो करनी है। जी। हेलो। अजीत जी, मैं टंडन बोल रहा हूँ। हाँ टंडन जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? भाई मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ और आप लोगों की खातिरदारी की तैयारी में लगा हूँ। अजीत जी, एक बात पूछनी थी कि आप लोगों की तरफ से सगाई में कुल कितने मेहमान आ रहे हैं? यही कोई 75 के आसपास होंगे। 75? जी ठीक है। अच्छा नमस्ते। अच्छा ठीक, नमस्ते। चलिए ये काम भी हो गया। भाई अशोक जी। मैंने पंचम के हाथ पंडित जी के सामान की लिस्ट भिजवाई थी, मिली तुम्हें? अरे अभी मिल जाती है, एक मिनट। पंचम, पंचम बेटा। पापा वो घर पर नहीं है। ये लड़का भी ना एक पल के लिए घर पर नहीं टिकता है। पता नहीं कहां मटर गश्ती कर रहा होगा इस वक्त। Fantastic, very good. अरे ओए रिया, तुझे क्या हुआ? अल्लाह की बंदी, अब तो हंस दे। Just shut up, Chirag, and stay away from me. ओह, What यार रिया, तू हमेशा अननेसेसरी लड़ाई कर कर अपना मूड खराब करके बैठ जाती है। Hey, what do you mean कि मैं unnecessary झगड़ा करती हूँ? तूने देखा ना, उस नरेश ने मुझे पहले धक्का कैसे मारा? अरे धक्का मारा नहीं था उसने, धक्का गलती से लग गया था यार। And he apologized for that यार, come on. इवन देन उसको माफ करने की बजाय तूने उसको गाली दे दी। मैंने गाली दी नहीं थी, मेरी जुबान से निकल गई। तो जुबान पर काबू क्यों नहीं रखती? मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि जुबान वो बला है जो इंसान के काबू में रहे तो इंसान को भगवान बना सकती है, और अगर बेकाबू हो जाए तो इंसान को शैतान भी। ये बात तो इसने बिल्कुल सही कही। यार ये अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोलता है। हाँ, मरने से पहले मेरी माँ मुझे लोरी की तरह गाकर ये सब सिखाया करती थी। पंच तत्वों को जीते होता वो योगी, पंच इंद्री भी वश में करता है वो ही, तभी तो मानी तुझे ये पंचम नाम दिया रे। सो जा रे, सो जा, सो जा रे, सो जा रे मेरे
बैल साहब, आप एक काम कीजिए, आज के दिन आप ऑफिस का काम संभालिए। जी जी। अभी मुझे घर पे थोड़ा काम है और उसके बाद मुझे एक पर्सनल मीटिंग में भी जाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय डैड। गुड आफ्टरनून अंकल। हेलो, हाउ आर यू ऑल? फाइन अंकल। गुड गुड गुड। अंकल टीना दीदी कहाँ है? बेटा टीना अपने कमरे में है उधर। मैं उनसे मिलकर श्योर, व्हाई नॉट। अंकल हमारे लिए कुछ काम? तुम लोग काम करोगे? हाँ अंकल। यस, व्हाई नॉट? पक्का? या श्योर? यस। ओके, तो तुम ये काम करो, ये लिस्ट मैंने हलवाई को ऑलरेडी दी हुई है मिठाइयों की। हाँ, तुम लोग वहां जाओ, चेक करो, और अगर ये मिठाइयाँ रेडी है तो लेकर घर आ जाओ। ओके अंकल। कम ऑन चिराग, इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेंगे, फ्री है यार। ये तुम्हारे लिए है, मेरे पैसे लगे हुए हैं। चलो 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 क्या जाओ। भाई अंकल? हाँ पंचम, मैंने तुम्हें मौसी के बारे में पता करने के लिए कहा था, किया था डैड, निकल चुकी हैं वो। बेटा निकल चुकी तो अभी तक पहुंची क्यों नहीं? हंस क्यों रहा है? वक्त से पहले कुछ हुआ है डैड? पंचम, फिलोसफी मत छाट। हाँ, सीधे सीधे बात बता। ट्रेन अभी तक आई नहीं है, 2 घंटा लेट है। मैंने सोचा था राशि यहाँ वक्त पर पहुंच जाएगी और घर का पूरा काम संभाल लेगी, लेकिन यहाँ तो। डैड, मदद के लिए आपके छोटे भाई और बड़े भाई भी तो इसी शहर में हैं। मौसी के आने के बाद इनविटेशन देंगे। उन्हें ना तो अब तक इनविटेशन दिया गया है और ना ही तेरी मौसी के आने के बाद दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे भाइयों के होने से उनका ना होना ज्यादा बेहतर है। डैड, माँ कहा करती थी कि बेटी की सगाई के समय अनजानों से भी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। बेटा अगर वो अनजान होते ना तो शायद उन्हें मैं जरूर बुलाऊं, लेकिन वो ऐसे भाई हैं जिनके होते हुए मुझे दुश्मनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वक्त बहुत कुछ बदल देता है डैड, और मुझे लगता है आपको उस घर में जाकर बिल्कुल। Shut up! Just shut up! तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उनके घर जाऊं जिन्होंने मुझे अपने आप से अलग करके मेरे माँ बाप का वो सपना तोड़ दिया कि 3 भाई एक ही छत के नीचे एक परिवार की तरह रहें। मैं उनके घर जाऊं जिन्होंने शुरू से ही हमेशा मेरी खुशियों को डसने की कोशिश की। मैं उनके घर जाऊं जिन्होंने कभी मुझे अपनी खुशियों में शामिल करने के बजाय हमेशा मुझे एक अछूत की तरह दूर रखा। उनके घर जाऊं मैं। क्रोध एक विकार है डैड, और हर इंसान को इस पर काबू पाना चाहिए। अगर ठंडे दिमाग से सोचे डैड, तो मुझे लगता है आपको उस घर में जाना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि आप उनको अभी भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको अपना भाई मानते हैं ना। आपको उस घर में जाना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो सके कि आप उन्हें अछूत नहीं मानते। आपको उस घर में जाना चाहिए क्योंकि वक्त अगर उन्हें इन बातों का एहसास दिला दे तो शायद दादा दादी का अधूरा सपना पूरा हो जाए कि 3 भाई एक छत के नीचे एक परिवार की तरह रहे। डैड, बुजुर्गों ने कहा है, बैर मिटाने से ही मिटता है। धर्मराज युधिष्ठिर भी यही मानते थे, और वो ये भी मानते थे कि परिवार के भेद दुनिया पर जाहिर नहीं करने चाहिए। इसलिए जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, तब परिवार की एकता दिखाने के लिए उन्होंने अपने बैरी जैसे भाई दुर्योधन को बुलाया ही नहीं, बल्कि उसे उस यज्ञ का कोषाध्यक्ष भी बनाया। माफ करना डैड, ये हमारी संस्कृति है, बाकी आप समझदार हैं। क्या कहा? टीना की सगाई हो रही है, वो भी परसों। ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। जी हाँ भाई साहब, और उसी सगाई के लिए मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। देखिए, आप सबको आना होगा। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। हमारे लिए तो जैसे प्रियंका और धर्म, वैसे ही टीना। वैसे भाई साहब, आपको टीना के लिए लड़का कहाँ से मिल गया? और कैसे मिल गया? भाई साहब, दरअसल इनका कहने का मतलब ये है कि लड़का इतनी जल्दी कैसे मिल गया।
होता है भाई, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक भी हो जाता है कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाती है। खैर, अशोक तो हमसे भी बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। उम्मीद है लड़का अच्छे घराने से होगा। जी, वो अपने पिताजी के साथ अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। किसका बेटा है? ऑयल मिल वाले सेठ अजीत सिंघानिया का बेटा। अजीत सिंघानिया, वही जो खार में रहते हैं? जिन्हें वो खार में नहीं बल्कि जेबी नगर में रहते हैं। ओह, अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। अरे अंकल, चाय तो पीकर जाइए। फिर कभी बेटा। बस यही तो एक खराबी है हमारी बिटिया में, किसी के लिए भी चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। खैर आप तो इसके अंकल और आपको ये सम्मान पाने का पूरा हक है। अब परसों की ही बात ले लीजिए, हमारे घर में पुरानी नौकरानी आई थी और ये उसके लिए भी चाय नाश्ता ले आई। अंकल, बुजुर्ग कह गए हैं अतिथि देवो भव। इसलिए देव का सही सम्मान तो होना ही चाहिए ना। कमल कीचड़ में ही खिलता है बेटा। बेटा, तुम्हारे ख्यालात बहुत अच्छे, बहुत नेक हैं, इसलिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। थैंक्स। और भाई साहब, प्लीज आप सब लोग सगाई पर आएगा जरूर। चलता हूं। आएंगे तो जरूर, लेकिन वो मौका कौन सा होगा? खुशी का या गम का? ये तो वक्त ही बताएगा मेरे भाई। शिवा, प्रणाम मौसी। जीते रहो। कैसे आप मासी? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। कैसा है रे तू? आपके इंतजार में सूख के आधा हो गया। बाजी मजाक करता है मुझसे? चले अंदर। एक मिनट मौसी। मासी, आपको याद है आप जब पहले आया करती थी तो आप मुझे गोद में उठाकर अंदर लेकर जाती थी? आज भी करो ना मासी, चलो ना। जब तू छोटा बच्चा था अभी इतना बड़ा हो गया। दुनिया तो यही कहती है कि माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा ही नहीं होता, और आप तो मासी है, मासी माँ के समान है, इसलिए मासी। माँ के लिए बेटा मन और ममता से कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन जीवन का आकार तो बदलता है ना। और अब तेरा आकार इतना बदल गया है कि मौसी तुझे नहीं, तू मौसी को उठाने लायक हो गया, समझा? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं मौसी को उठा लेता हूँ। अरे अरे बेटा, अपनी हड्डी भी तोड़ेगा और मुझे भी गिराएगा। चल पागल कहीं। चलो तुम उधर। शरारती हो गया ना बहुत। मासी, देखिए मैंने क्या बनाया। अरे अभी तो इतना खाना खाया, अब क्या ले आई थी ना? मासी, ये खाना खाने की बाद वाली चीज है, स्वीट। मेरे पेट में जरा भी जगह नहीं है। मौसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस कितनी भी भरी हो ना, कंडक्टर की सीट हमेशा खाली रहती है। और ये वही वाला कंडक्टर है प्यार से बना के मासी। दे। अब खाइए और बताइए आपको कैसा लगा। लवली, तूने बनाया? क्या हुआ? पानी क्या हुआ? अगर दीदी ने बनाए होते ना तो आप खाकर बड़े स्वादिष्ट हैं, ये नहीं कहते, बल्कि मासी, क्या आपको पसंद नहीं है? बहुत स्वादिष्ट थी ना। मन रखने के लिए कह रही हो ना मौसी? अरे बस करो ना बेटा। Stop it, दोनों जन। अगर तूने भी सताया ना, मैं खुद तुझे मारूंगी। ओके? ठीक है मौसी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आज शाम को तुम मुझे आलू की टिकिया बनाकर खिलाओगी? हाँ। आपके आने के बाद आपके हाथों से क्या क्या खाना है और कहाँ कहाँ जाना है, इस सब की लिस्ट मैंने बनाकर रखी है। अच्छा बेटा, और जो तेरी बहन टीना की सगाई का काम बाकी बचा हुआ, उसको कौन करेगा? तेरा बाप? कोई कहने की बात है क्या? अबे तेरी को।
मौसी के पास कुछ वक्त ही नहीं है। राजश्री, टीना, अब तो डैडी भी मेरा नाम भूल गए, सिर्फ टीना राजश्री, टीना राजश्री। कहाँ चले गए ये लोग भाई? और पंचम, ये टीना और तेरी मौसी कहाँ है? मुझे नहीं पता। बहुत बेसुरा हो रहा है, क्या हुआ? शायद मासी से नाराज है। क्यों भाई, मुझसे क्यों नाराज है? मैं पागल हूं ना इसलिए। मेरा बच्चा, तू पागल आप नहीं है तो वो- मुझे हाथ ही मत लगाओ। सोचा था आप आओगे, आपके साथ खूब सारी बातें करेंगे, आप मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे, लेकिन कुछ नहीं, सब बेकार। आपके पास तो बात तक करने की फुर्सत नहीं है। अबे बेवकूफ, अपने घर में काम क्या कम है? और तेरा लाड़ प्यार पूरा करने के लिए कौन सा समय निकला जा रहा है? तो दीदी की सगाई का कौन सा वक्त निकला जा रहा है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सगाई तो परसों है। किसने कहा कि वो होगी? पंचम, पागल हो गया है क्या? सारी तैयारियां हो गई हैं। तैयारी तो भगवान राम के राज्याभिषेक की भी हुई थी, लेकिन क्या वो राज्याभिषेक हुआ? उल्टा उनको 14 साल का वनवास हो गया। तू कहना क्या चाहता है? ये सगाई नहीं होगी। हुई है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा बही साखा। बदतमीज!